आपके सारे चीजें प्लेलिस्ट में पड़ जाएंगी, आप उसको देखते रहेंगे। लेकिन पहली यात्रा हमारी क्या है, शून्य से शिखर की ओर। तो पहले शून्य जाने, फिर शिखर की ओर हम बढ़ते चलेंगे। आइए हम बात करने वाले हैं आज कड़ी की। तो कड़ी देखिए क्या है, सबसे पहले आप जानिए कड़ी क्या होती है। कड़ी देखिए क्या है, कड़ी में पहली बात तो ये चिन्ह, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ कोई गिनती मिल जाए तो समझिए वो कड़ी ही है। अगर आप कुछ नहीं समझ में आता, चाहे जैसा भी लगा, टोपी पहनाकर अगर कोई रख दिया जाए तो वह संख्या चाहे जैसी भी लिखी है, वो गिनती चाहे जैसी भी लिखी है, चाहे वो भिन्न के रूप में कोई लिख दिया है, चाहे इस तरह लिख दिया है। कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो जान लीजिए वो कड़ी। कड़ी तो आप देखकर पहचान लीजिए, कड़ी कड़ी लोग कहते हैं, आप सुनते हैं। जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो जान ले, यही सब कड़ी है। मतलब अगर कोई टोपी पहन के बैठा है, उसके अंदर कोई गिनती बैठी है, चाहे वो बीजगणित के रूप में भी अगर आ गया, चाहे जैसे हमने बीजगणित के रूप में आ गया, अंकगणित के रूप में आ जा, तो ये सारी चीजें अगर लिखी गई हैं तो समझिए वो कड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या जानी इसमें, अब कड़ी जो होती है इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो पहले इसको सामान्य प्रकार में जानिए, जो बेसिक में आपको जानना है। बड़े लेवल पे आप उसको बढ़ते चले जाएंगे। कड़ी में देखिए, एक होती है पूर्ण कड़ी, एक होती है पूर्ण कड़ी, और दूसरे का नाम होता है मिश्र कड़ी। आज हम केवल इन्हीं की बात करेंगे, इसको कैसे बदलते हैं इसकी बात करेंगे, और एक का परिवर्तन हम लोग देखेंगे, दूसरे का परिवर्तन बाद में। लेकिन पहले जानिए पूर्ण कड़ी और मिश्र कड़ी क्या है। पूर्ण कड़ी देखिए क्या होती है। पूर्ण का मतलब है, अभी जितना भी हम पीछे लिखे हैं, देखिए जो लिखे हैं, अगर एक ही टोपी पहन के कोई बैठा है, अगर एक ही टोपी पहन के कोई बैठा है तो समझिए वो पूर्ण कड़ी। उसके बाहर कोई ना बैठा हो। बाहर का मतलब ही बता रहे हैं क्या बाहर है। देखिए ये सारे लोग एक ही टोपी पहन के बैठे हैं, इसके बाहर कोई गिनती नहीं थी। क्या इसका मतलब, देखिए पूर्ण कड़ी मतलब आप एक कड़ी लगा दीजिए, इसके अंदर कोई भी एक अंक लिख दीजिए, वो सब कुछ पूर्ण कड़ी है। चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो कोई बीजगणितीय अंक हो, उसको भी लिख सकते हैं। देखिए ये सभी क्या है, ये पूर्ण कड़ी कहलाते हैं। अभी आप केवल अंक में समझिए, क्योंकि सब एक साथ में भ्रम होगा, तो आप केवल समझिए कोई अंक हो, और अंक को अगर उस पूरी कड़ी के साथ उसको रख दिया गया है तो वो पूर्ण कड़ी कहलाएगा। लेकिन मिश्र कड़ी क्या है, मिश्र कड़ी का मतलब मिली जुली सरकार। इसमें क्या देखें, मिली जुली सरकार में अगर यही गिनती हम लिख दिए और कोई गिनती अपने मन से मान अंदर लिख दिए, इसके बाहर किसी को बैठा दिए, और इसको पढ़ेंगे 4 इंटू, चाहे 4 गुणे कड़िंदो, ये इंटू का मतलब यहाँ गुणा है, तो 60 में बोलते हैं 4 कड़िंदो। या इसको अगर सामान्य तरह से पढ़ेंगे कहेंगे 4 इंटू कड़िंदो, और आसान पढ़ेंगे कहेंगे 4 गुणे कड़िंदो। फिर कोई ऐसा लिख दिया 5 इंटू कड़े में 7, और यहाँ अगर मूल लिखा है तो उसको भी बोलना पड़ेगा। अभी यहाँ कुछ नहीं बोले हैं तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। अगर किसी कड़ी में मान लीजिए 7 लिखा है, और यहाँ पर कड़ी में 7 लिख के यहाँ पर हम 3 लिख दिए हैं, तो इस टोपी के अंदर देखिए जो ये टोपी बनी हुई है कड़ी की, यहाँ कौन बैठा है इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कोई अंक नहीं लिखा है तो उसको भी जान लीजिए क्या, अगर कोई अंक नहीं है, अगर कोई अंक नहीं है तो उसका जो मूल होगा, घात होगी, वह सदैव वह मूल घात 2 होगी। इतना याद रखिए। अगर कुछ नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, तो अगर कोई पूछ दे यहाँ पर इसका मूल जो है ये कितना है, तो बता दीजिए यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसका मूल क्या होगा, 2 होगा, जब कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर लिखा है तो वह देख कर बोलना है, इसमें तो समस्या नहीं है। यहाँ तो लिखा ही गया, देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो मूल है, इसकी जो घात है वो पहचान गए कितनी है, 3 है। एक और देखिए, जैसे लिख दिया गया कड़े में 7/3, और लिख दिया गया 11/6, इसका मूल हम बना दे रहे हैं 4। तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अभी समझाने के लिए, समझने के लिए इतना ही समझिए, अगर बाहर कोई अंक है तो वह अंक देखिए यहाँ रहे तो उससे वह मूल घात नहीं होगी। मतलब अगर यहाँ लिख दिए 7 तो यहाँ से मतलब नहीं है, जो इस टोपी के अंदर बैठा है, यहाँ पर जो यहाँ पर बैठा है वही उसका मूल होता है। तो अगर कुछ नहीं है तो इसका मूल समझिए 2 है।
इसका मूल दिख रहा है 4 है, इसका मूल दिख रहा है 5 है। तो कहने का मतलब ये मूल हो गए। अब इसी में एक और जान लीजिए, इसको कड़ीगत बोलते हैं। दो को जानना बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं कड़ीगत। कड़ीगत देखिए क्या होता है। कड़ी मतलब जो कड़ी के अंदर बैठा हुआ है। जैसे अगर हमने लिखा 1/2 और यहाँ पर मूल इसका होता है, यहाँ लिख दिए 7/15 और यहाँ पर हमने मूल लिख दिया। यहाँ लिख दिया कड़ी में 81, यहाँ लिख दिया मूल 4। तो कहने का मतलब जो अंदर बैठा है, मतलब जो अंदर वाले लोग हैं, मतलब यह देखिए यह अंदर बैठा हुआ है, यह अंदर बैठा हुआ, तो जितने लोग अंदर बैठे हुए हैं उन्हीं का नाम कड़ीगत होता है। सामान्य भाषा में इसको समझिए, वो कड़ीगत है। और जो ये बाहर बताए हैं, जो टोपी के अंदर छिपा हुआ है, यह उसका मूल है, घात है। जब दिखेगा तो वह बोलेंगे, नहीं दिखेगा तो दो बोलेंगे। अब आइए हम लोग अपने पिछली बातों पर आ रहे हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई कि मूल क्या है और कड़ीगत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था। मूल और कड़ीगत, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा हमेशा आएगा, हर प्रश्न में आएगा, समझने में आसानी होगी। तो मूल समझ गए, कड़ीगत समझ गए। अब यहाँ देखिए, अभी बताइए, यहाँ पर देखिए कड़ी, यहाँ पर क्या है, इसका मूल 2 है, इसका मूल 2 है। इसका मतलब ये पूर्ण कड़ी है। पूर्ण कड़ी बताया है, एक कड़ी लगी हो, इसके बाहर कोई पूर्णांक न लिखा हो, कोई गिनती न लिखी हो। यहाँ देखिए मिश्र कड़ी क्या है, देखिए एक तो कड़ी भी लगी है, इसके बाहर कोई गिनती भी बैठी है, कड़ी भी लगी है, यह बाहर गिनती। इस गिनती को नहीं समझेंगे, मतलब यह गिनती आपको जो दिख रही है, इस गिनती को हम नहीं मानेंगे गिनती, मतलब यह तो मूल है इसका। तो मूल से मतलब नहीं है, मूल के बाहर अगर कोई पूर्णांक बैठा है, जैसे यहाँ लिख दिया गया 7 इंटू, इसको पढ़ेंगे कड़ी में 7 का मूल 3। यह अगर कोई पूछे इसमें कौन कौन है, तो बता देंगे कि भाई इसमें देखिए 3 चीजें हैं, यह इसका पूर्णांक हो गए तो बाहर है, यह पूर्णांक गिनती हो गई, पूरी पूरी संख्या है। अब यहाँ जो अंदर बैठा है, यह कड़ीगत है और यह इसका मूल है। तो सब कुछ समझ में आ गया, कड़ीगत क्या होता है, मूल क्या होता है। पूर्ण कड़ी बताए हैं कि एक ही टोपी पहना हो, उसके बाद अंदर कोई गिनती बैठी हो, वो पूर्ण कड़ी होती है। कड़ी में 15 लिखा है, मूल 3 है, यही पूर्ण कड़ी है। अब आइए मिश्र कड़ी को पहचान लीजिए क्या है। मिश्र कड़ी के पीछे बताए फिर से एक बार, मिश्र कड़ी बताए हैं कि बाहर एक पूर्णांक हो और कड़ी के साथ भी, मतलब एक कड़ी भी हो उसके साथ पूर्णांक भी हो। 7 इंटू कड़ी में 11 का मूल 3, 13 इंटू कड़ी में 1/2, 17 इंटू कड़ी में 11/5 का मूल 3। कहने का मतलब अब इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे बच्चे समझ गए होंगे, सारे छात्र समझ गए होंगे क्या लिखा जा रहा है। मतलब जो अंदर बैठा है वो कड़ीगत है, जो यहाँ बैठा है वो मूल है, और जो यह है यह पूर्णांक संख्याएं हैं, पूरी पूरी गिनती है। एक संख्या है जिसका काम अभी क्या है, क्यों ये बाहर बैठा है, कैसे बैठा है, उसकी बात बाद में। तो दोनों पहचान हो गए, पूर्ण कड़ी और मिश्र कड़ी। अब पहला जो परिवर्तन होता है, हम बदलते हैं पूर्ण कड़ी को मिश्र में बदलना। पूर्ण कड़ी को मिश्र में, क्योंकि इसका काम बार बार लगेगा। देख लीजिए पूर्ण कड़ी को मिश्र कड़ी में कैसे बदलते हैं। पूर्ण कड़ी को मिश्र कड़ी में क्या करेंगे, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, अगर पूर्ण कड़ी को मिश्र बदलना है तो आपको मूल पहचानना है। पहला जान लीजिए क्या करेंगे, मूल पहचानेंगे। मूल मतलब घात, मूल पहचान ये करना होगा। मूल मतलब अभी बताए हैं घात पहचान। दूसरा क्या आपको आना चाहिए, कड़ीगत। जो कड़ीगत होगा, कड़ीगत का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। दो काम अगर आपको आ रहा है तो आप पूर्ण को किसमें बदलेंगे, मिश्र में बदलेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इसे लिख दिए हम 150 यहाँ कड़ी में लगा दिया। तो क्या बताए हैं पीछे देखिए, क्या क्या आना चाहिए। बताए हैं कि आपको मूल पहचान होनी चाहिए कि घात कितनी है, फिर आपको कड़ी का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। चलिए देखिए, अब पहचान गए होंगे कि यहाँ पर कितना है, 2 मूल, इतना पहचान गए। अब फिर क्या आना चाहिए, बताए हैं जो अंदर है उसका अभाज्य गुणनखंड। अगर ना अभाज्य का मतलब समझ में आए तो समझिए इसे लघुत्तम निकालते हैं, वैसे इसका लघुत्तम निकाल दो। ऐसे निकालते हैं तो
है एलसीएम नहीं, हम एक खंड कर रहे हैं, समझाने की भाषा में बताया जाता है कि एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं हम, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। मतलब 2 3 4 5 6 से इसको संख्याओं को काटते चले जाएंगे, विभाजित करते चले जाएंगे। चलिए देखिए, इकाई के स्थान पर 2 का पहाड़ा है, 2 से निश्चित कटेगा। देखिए 2 7 14 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 की बारी आएगी। 3 के लिए क्या है, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 5 12, 3 का पहाड़ा 12 आता है, इसका मतलब 3 से कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से चेक करेंगे, 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। 5 से कट गया, देखिए आ गया। अब जब नीचे 1 हो जाता है, एलसीएम में भी आप जानते होंगे, जब 1 नीचे आ जाता है तो रोक देते हैं, मतलब ये खंड हो गया। अब खंड क्या हुआ, उसको यहाँ उतारिए। बताएं आपको मूल पहचानने आना चाहिए, अभाज्य खंड आना चाहिए। देखिए अभाज्य खंड आ गया, 3 5 और 5। इतना काम कर लिए। हम पूर्ण को मिश्र की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको मूल पहचान हो गई और खंड करना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आएगी मूल की बात। अब मूल कहेगा कितना है, तो आप पहचान गए मूल कितना है, 2। ये आप मन में पहचानिए, मूल इसका 2 है। जब 2 है तो खंड करने के बाद जितना मूल यहाँ रहेगा उतने का जोड़ा बनेगा, माने उतने लोगों का साथी बनाना है। देखिए यहाँ पर 2 है, मतलब साथी देखिए यही बनेगा, 2 साथी जो एक जैसे उन्हीं का साथी बनाना। 5 का देखिए पेयर बन रहा है, मैंने जोड़ा बन रहा है, मैंने 2 लोग ऐसे हैं जो 5 5 हैं, और कोई नहीं है, 2 अकेला है, 3 अकेला है। 2 लोग कौन थे, 5 थे, मतलब जो यहाँ मूल रहेगा वो गिनती उतनी बार अगर आए तो समझिए वो पेयर बन गया। अब जिसका साथी बनेगा, मतलब जिसका 2 मूल के बराबर बनेगा, यहाँ 2 था तो 2 देखिए 5 मिल गए। अब उनको बाहर कर लेंगे। अब क्या होगा, जो जिसका पेयर बन गया, मतलब 2 मूल के बराबर अगर कोई मिला तो वो तुरंत बाहर आएगा। दोनों जोड़ा बाहर आएंगे, लेकिन बचेगा 1, उठेगा यहाँ से 1 ही। दोनों एक साथ उठेंगे, लेकिन आते आते बाहर अकेला बच गया। चलिए चूंकि वर्गमूल हो गया तो 4 से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे। अब जिसका जोड़ा नहीं बना, क्योंकि यहाँ 2 का जोड़ा बनना चाहिए, 2 जोड़ा है नहीं, ये देखिए 2 जोड़ा बना था, 1 जोड़ा ये बन गया था, 2 का ये बाहर चला गया। और जैसे बताया, याद करिए, जिसका भी पेयर बनेगा, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, जिसका भी पेयर बनेगा वो बाहर जाएगा। यहाँ तो मान लीजिए 5 5 5 5, मान लीजिए 3 लोग होते हैं, इसका अगर पेयर बन जाता, मान लीजिए 3 घात होते, 3 बनता। अभी तीनों उठ के बाहर जाएगा, लेकिन अकेले बचेगा। जितना भी पेयर बनेगा, चाहे 3 का चाहे 4 का बनेगा पेयर, लेकिन बाहर जाते जाते अकेला बचेगा। चलिए अकेला बच गया। यहाँ पे मूल 2 था, 2 लिखते नहीं है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको पुनः गुणा करके उतार देंगे। देखिए इसका पेयर नहीं बना तो 3 दूना 6। अब ये हो गया कितना, 5 इंटू कड़े 6, मतलब यह किसके बराबर है, जो संख्या हमारी थी 150। ये दोनों बराबर हैं। अगर आप कह दिया गया कड़े में 150 को और क्या लिख सकते हैं, तो बता देंगे, कड़े में 150 को लिख सकते हैं 5 इंटू कड़े में 6। एक और उदाहरण देखा जाए, अगर लिख दिया गया 81 और इसका मूल 3 है। अभी आप समझे हैं, मूल से मतलब नहीं है, मूल तो पहचान ही गए 3 है। अब क्या करेंगे, जो संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 81 का खंड करेंगे। बताए हैं कि खंड मतलब जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे खंड किया जाता है। और पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, कम 6 तक विभाज्यता के नियम आने चाहिए। देखिए 2 से नहीं कटेगा। 2 का नियम है कि इकाई के स्थान पर 2 का पहाड़ा आ जाए। 2 का पहाड़ा रटे होंगे 2 4 6 8 और 0, और यही पहाड़ा फिर आगे बढ़ता है। देख लीजिए 2 का पहाड़ा मतलब यही होता है कि जैसे पहाड़ा है वो उसी क्रम में चले। 2 का पहाड़ा देखिए, अगर लिखें 2 4 6 8 10 आता है। फिर देखिए 12 14 16 18 और 20, ये 2 का पहाड़ा है। तो इकाई के स्थान पर वो गिनतियां बार बार जो है वो रिपीट हो रही है। देखिए 2 4 6 8 0, यहाँ पे देखिए वही आ गया 2 4 6 8 0। कहने का मतलब अगर ये कहाँ पर हो, इकाई पर। अगर ये इकाई पर हैं तो समझिए वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए 2 का नियम भी पहचान गए। देखिए यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 के लिए क्या बताए हैं, अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ बटे 3, मतलब अंकों को जोड़ लीजिए और बटे 3 कर दीजिए। अगर संख्या कट रही है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। देख लीजिए, अब सोचेंगे 3 को पढ़ा 3 धाम में 30 नहीं, 30 नहीं होता है, और भी होते हैं। तो जोड़िए, देखिए 8 1 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21, फिर ही तो पहचान ही गए, 3 के पहाड़ा में मिल जाएगा। फिर 3, फिर 1, 3 1 कम 3 हो गया।
इसका मतलब जब नीचे एक आ जाता है तो रुक जाते हैं। अब जो खंड मिला है उसी को यहाँ लाकर छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है। अभी मैं पहले भी बताया हूं कि जितना मूल हो उतने का पेयर बना देंगे। देखिए यहाँ 3 मूल है और उनका पेयर बनाएंगे जो एक ही शक्ल वाले हो, एक ही गिनती वाले। देखिए एक ही गिनती वाले मिल गए थे, देखिए ये पेयर बन गया। और बताएं अभी को कि जिसका भी पेयर बनेगा वो उठ के बाहर भागेगा, लेकिन बाहर आते आते बचेगा अकेला। ये तीनों उठेंगे और बाहर भागने का प्रयास करेंगे और आते आते बचेगा केवल 3। अब अंदर जो बचे हैं उससे पूछेंगे, ये अकेला बच गया तो वैसे उतर जाएगा, और जो मूल जैसे था उसको वैसे ही लगा देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब ये आ चुका है। ये बराबर किसके है? देखिए जो हमारी संख्या थी 81 का मूल 3 जो था यह है। मतलब इसको बदलेंगे तो इतना आएगा, मतलब इसको बदलेंगे तो यह आएगा, इसको बदलेंगे तो यह आएगा। एक और छोटा सा लिख के सेशन विराम देंगे। अगले बार हम देखेंगे कि पूर्ण को मिश्र में। आज हम लोग सीख रहे हैं पूर्ण को मिश्र बदलना, अगले टॉपिक में सीखेंगे मिश्र को पूर्ण बदलना। एक छोटा सा उदाहरण और ले रहे हैं। देखिए जैसे लिख दिए कड़ी में 8, यहाँ लिख दिया गया कड़ी में 15, कड़ी में 48 हो गया। एक लिख दे रहे हैं कड़ी में 1000। चलिए छोटा छोटा वाक्य है। चलिए देखिए कभी काल होगा कि नहीं होगा उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का जब खंड करेंगे तो देखिए 8 का खंड 2 दूना 4 दूना 8। अब देखें यहाँ मूल पता चल गया 2 है तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा बताएं वो कूद के बाहर आएगा, लेकिन बचेगा अकेला, 2 बच गया। इंटू अंदर जो बच गया ये अकेला बचा था, इसे पड़ा रह जाएगा। अब कुछ नहीं है, अर्थात ये कौन था? कड़ी में 8 था। बस आपका खंड हो गया। मतलब कड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कड़ी 2। आगे इसको देखा जाए, इसका खंड करेंगे। खंड बताए हैं, जिसको ना समझ में आए वो बाहर खंड कर लेगा और देखेगा कि हम खंड कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका अभाज्य हम खंड करेंगे। देखिए 2 से कटेगा। अभी बताए हैं इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 पर संख्या 2 से कट जाती है। अब 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर 12 को पहचान गए 6 बार, 6 को पहचान गए 2 3 6, फिर 3 से 1 बार। ये संख्या आ गई। अब जोड़ा देखिए किसका बनना है? 2 2 का बनना है। जिसका 2 2 का जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। देखिए एक बार तो लिख ही दे रहे हैं 2 2 2। देखिए 1 2 और 3 यही है। जिसका जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर। देखिए एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह बन गया। जिसका पेयर बनेगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसका बनेगा 2 का बन गया, 2 बाहर आ गया। जिसका बनेगा ई बाहर आ गया, और जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर रोक देंगे। अब ध्यान दीजिए जो बाहर आया है वो आपस में गुणा होता जाएगा। इस तरह ले देंगे तो 22 हो जाएगा, लेकिन जो बाहर आता जाएगा वो आपस में गुणा करते जाएंगे। देखिए इससे आया था तो ये 2 हो गया था, इससे आया था 2, अभी बाहर बाहर गुणा हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 4 इंटू कड़ी में 3। यही था कौन? कड़ी में 48। अब बात समझ में आ गई होगी कि हम पूर्ण को मिश्र में कैसे बदल रहे हैं। ध्यान क्या केवल देना है तो उसके आपको मूल को पहचानना है। वो अंदर अभाज्य खंड आना चाहिए। खंड करने के बाद जितना पेयर बनता है उसको बाहर कर लेंगे। वीडियो आगे पीछे करके देखते रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट करके हम पूरी करड़ी ला रहे हैं, और पूरी करड़ी में आपको उसका जोड़ घटाना, गुणा, भाग कैसे क्या करते हैं सारी प्रक्रिया अभी शून्य है। फिर हम लोग शिखर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद।